गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर A52 है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 52 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए और फुल सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत अधिक होता है या बहुत विकसित है? कई बार प्रश्न ये देखा होगा आपने सीरीज में। और इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों को जो है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा फल उष्ण कटिबंधीय नहीं है? अगर आप को पता होगा कि भारत में जो फल है कहाँ कौन उगाया जाता है, तब भी आप देख लोगे। आम जो है उष्ण कटिबंधीय है, नारियल उष्ण कटिबंधीय है, काजू उष्ण कटिबंधीय है। जो सेब की खेती कहाँ होती है? सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में, ठीक है, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में। तो शीतोष्ण कटिबंधीय होगा ये, ठीक है। उपोष्ण कटिबंध उपोष्ण होगा, उष्ण नहीं है। तो सेब की खेती जो है उपोष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में की जाती है। तो सी है इसका आंसर। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए, विश्व में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है नारियल के उत्पादन में। पहला कौन सा है? इंडोनेशिया है, ठीक है, पहला इंडोनेशिया है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन के सांख्यिकी विभाग के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार इंडोनेशिया विश्व में नारियल उत्पादन में सबसे बड़ा देश है। और दूसरे स्थान पर है फिलीपींस और तीसरे स्थान पर है भारत। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश चुकंदर से चीनी तैयार करता है? देखिए, यूक्रेन की लगभग संपूर्ण चीनी जो है चुकंदर से तैयार की जाती है। तो सी है इसका आंसर। तो यूक्रेन में लगभग संपूर्ण चीनी चुकंदर से तैयार की जाती है। चुकंदर एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ों में सुक्रोज की उच्च सांद्रता होती है और इसे चीनी उत्पादन के लिए व्यावसायिक रूप से उगाया जाता है चुकंदर को। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन, भारत, रूस या यूएसए? चीन है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन के सांख्यिकी विभाग के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में गेहूं और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है कहाँ पर? विश्व का धान जीन बैंक या अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक ये फिलीपींस में है। तो अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक और अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान ये दोनों के दोनों हैं फिलीपींस में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है व्यावसायिक बागवानी में। तो व्यावसायिक बागवानी खेतों में अन्न की अपेक्षा अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई आदि क्षेत्रों में कृषि के लिए निरंतर रखरखाव की जरूरत होती है, जिसके लिए इस क्षेत्र में अधिक लोगों की जरूरत होती है, यानी अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से एक चलवासी कृषि नहीं है। चेना एक चलवासी कृषि है, झूमिंग भी एक चलवासी कृषि है, मिल्पा भी एक चलवासी कृषि है, फेजेंडा नहीं है। फेजेंडा जो है ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को कहा जाता है। तो फेजेंडा चलवासी या झूमिंग कृषि नहीं है, जबकि विकल्प में जितने भी दिए हैं सभी चलवासी कृषि हैं। फेजेंडा कॉफ़ी के बागान है, ठीक है, जो साउथ अमेरिका महाद्वीप में है, और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मोका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? मोका कॉफ़ी जहाँ उगाई जाती है, कहाँ उगाई जाती है मोका कॉफ़ी? मोका कॉफ़ी उगाई जाती है यमन में, ठीक है। मोका कॉफ़ी यमन में उगाई जाती है और मोका नामक बंदरगाह से जो है इसका निर्यात के कारण इसका नाम मोका पड़ा, ठीक है। एस्प्रेसो हो गई, कैपेचिनो हो गई, अमेरिकानो हो गई, लाटे, मोका, सब कॉफ़ियों के नाम हैं, प्रकार उनके।
एक तरह से टेक्निक भी कह सकते हो, ठीक है। किसी में मिल्क कम, किसी में मिल्क फॉर्म, किसी में कॉफ़ी ज़्यादा है, किसी में केवल कॉफ़ी और पानी। तो 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट बताना कि इनमें से कौन सा सत्य स्टेटमेंट। एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी है, छोटे कद का विकास और हल्के हरे और पीले रंग की पत्तियों जैसे लक्षण दर्शाएगा। पौधे में नाइट्रोजन जो है हरी पत्तियों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। बिल्कुल, अगर नाइट्रोजन होगा पौधों में तो हरी पत्तियों का विकास होगा उसमें, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी होगी तो छोटे कद का होगा पौधा, हरे रंग का होगा, हल्के हरे रंग का होगा और पीले रंग का होगा। तो ये करेक्ट हो जाते हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए परम आवश्यक तत्व है और यह पौधों की कोशिका और ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन की कमी से पौधों का विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, पत्तियां मुरझा जाती हैं और पीली पड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है, बताने के इनमें से कौन सा सत्य है। चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है। किसी भी अफ्रीकी देश में चाय के बागान ही नहीं है। देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी भी अफ्रीकी देश में चाय के बागान ना हो, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, तो केवल पहला वाला सत्य है।